Hello students, I am Vijay Rajwardhan. Welcome to our study channel. Today I will tell you law of diminishing marginal utility. So let's see. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है, लॉ मतलब सिद्धांत, डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज होना, कम होना, मार्जिनल मतलब किसी भी एक चीज के पीछे मिलने वाला, यूटिलिटी का मतलब है बेनिफिट। तो किसी भी एक चीज, एक के बाद एक चीज जब हम कंज्यूम करते हैं या उसका उपभोग करते हैं या किसी एक चीज को हम खाते हैं, खाने वाली जो चीज रहेगी, या किसी भी एक चीज को जब हम यूज करते हैं तो एक के बाद एक अगर वही सेम चीज रहेगी तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, बेनिफिट है, वो कम होता रहेगा। So that is the law of diminishing marginal utility. Okay, same thing which gives satisfaction, but after some time that satisfaction will diminish. Okay, so let's learn introduction. अब इंट्रोडक्शन में क्या दिया है? फर्स्ट प्रपोजर प्रोफेसर गोसेन. सो दिस लॉ इज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसेन. इसको पहली बार प्रोफेसर गोसेन ने प्रपोज किया, मतलब हमारे सामने लाया. देन सेकंड इज डिटेल्ड डिस्कशन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890. भले प्रोफेसर गोसेन ने इसको पहली बार प्रपोज किया, दुनिया के सामने लाया, और इसका डिटेल डिस्कशन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में पब्लिश हुई थी उसमें उसका डिटेल में डिस्कशन किया, डिटेल में विवरण दिया. ओके, सो प्रोफेसर गोसेन इज द फर्स्ट प्रपोजर एंड डिटेल डिस्कशन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. देन नेक्स्ट थिंग इज स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. इस सिद्धांत का विधान क्या है, इस सिद्धांत को डिटेल में कैसे जाने. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सभी चीजें अपनी जगह पर कायम है. तो क्या है वो आगे देखेंगे. द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग. किसी भी एक चीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, किसी भी दूसरे चीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, किसी भी तीसरे चीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन. तो चीजें कितनी हुई? एक, दो, तीन. सो इंक्रीज इन ही स्टॉक ऑफ अ थिंग. चीजें बढ़ रही है, सेम थिंग है, चीजें बढ़ रही है, चीजों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, एक ही चीज है, उसको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है. एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव, हर एक के पीछे मिलने वाला बेनिफिट अलग अलग है, बेनिफिट मिल रहा है, बट दैट बेनिफिट डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज. तो किसी भी एक ही चीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, ये पहला अलग होगा, उसी चीज जब दूसरी बार इस्तेमाल की जाएगी तो अलग होगा, और उसी चीज को जब तीसरी बार इस्तेमाल करेंगे तो अलग होगा. इसका मतलब है एक ही चीज अगर हमारे जीवन में लगातार होगी तो उस चीज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, बेनिफिट हमारे जीवन में कम होता रहेगा. यही इसका सही मीनिंग है. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब अपनी जगह पर कायम है, जैसे उस चीज की कीमत, ओके, उस चीज की क्वालिटी, उस चीज की साइज, उस चीज का नेचर, एवरीथिंग इज रिमेन कांस्टेंट. द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग. एक के बाद एक चीज हम कंज्यूम करें, इस्तेमाल करें, यूज करें, बट बेनिफिट ऑफ दैट, बेनिफिट फ्रॉम दैट थिंग्स डिमिनिशेस, और उस चीज से मिलने वाला फायदा कम कम हो रहा है विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज. तो हर एक चीज के पीछे मिलने वाला फायदा कम हो रहा है, सेम चीज है. सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम एंड शेड्यूल. ओके, this is our schedule and diagrams. There are 3 columns. First is units of commodity. कोई एक चीज हमने ली है, ऑरेंजेस, ऑरेंज लिया है, संतरा लिया है. फर्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है सीमांत उपयोगिता.
किसी भी एक चीज से मिलने वाला फायदा मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एकूण उपयोगिता मतलब सभी को जोड़कर जितनी चीजें हम इस्तेमाल करें उन सभी चीजों को जोड़कर टोटल यूटिलिटी तैयार हो जाएगी। यूटिलिटी का मतलब बेनिफिट, सेटिस्फैक्शन। So here they have given one example. If particular person, suppose A, the person of A who consume first orange, okay, or who eat first orange, so he get 6 marginal utility and total utility is 6. कोई A नामक व्यक्ति पहला ऑरेंज खा रहा है, पहला संतरा खा रहा है, तो उसे उस संतरा से या उस ऑरेंज से 6 पॉइंट से सेटिस्फैक्शन मिला। सो दैट इज ओनली स्टडी पर्पस। ओके, ऐसा हमारे जीवन में कभी नहीं होगा कि कोई अगर चीज खाई तो न्यूमेरिकल टर्म्स में हम गिन सकते हैं उसे। ओके, सो दैट इज स्टडी पर्पस ओनली। ये सिर्फ पढ़ाई करना है सिद्धांत की, इसलिए शेड्यूलर डायग्राम हमें पढ़ना है। तो ए नामक व्यक्ति ने पहला संतरा खाया तो उसे 6 पॉइंट से सेटिस्फैक्शन मिला। मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी भी 6 रहेगी। When he eat second orange, he will get 4 points of satisfaction. From first orange 6, but from second orange 4 points of satisfaction. अभी ये दूसरे ऑरेंज में 4 पॉइंट्स क्यों हो गए, कम क्यों हो गए? क्योंकि पहला संतरा उसने खाया है तो दूसरे संतरे में इतनी उसकी रुचि नहीं है। बट टोटल यूटिलिटीज 6 + 4, इसको ऐड करेंगे हम, 6 + 4 10, दोनों संतरों का मिलकर उसे सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 10 मिला। 6 + 4। When you eat third orange, 2 points of satisfaction. First 6, second 4, third 2। पहले ऑरेंज में 6 पॉइंट से सेटिस्फैक्शन हुआ, फिर सेकेंड ऑरेंज में 4 पॉइंट, फिर थर्ड ऑरेंज में 2 ही, क्योंकि ऑलरेडी 2 ऑरेंज उसने खा लिए हैं। तो धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, संतरे के प्रति उसकी जो रुचि वो कम कम हो रही है। ये ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, किसी एक चीज को अगर हम लगातार खाएंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी रुचि कम हो जाती है। तो दैट इज द एग्जांपल। Then 2, but total utility is 12. 10 + 2, 12. Okay, so this is the total of 3 oranges. When he eat fourth orange, चौथा ऑरेंज जब खाया, then he will get 0 points of satisfaction. Now he is totally completely satisfied. ऑलरेडी उसके 3 संतरा उसके पेट में चले गए, इसलिए चौथा ऑरेंज खाने के बाद उसको समाधान नहीं मिला या सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, 0 पॉइंट्स मिले। 0 पॉइंट से सेटिस्फैक्शन हुआ। बट हियर 12 + 0, 12। ओके, सो दिस इज द टोटल ऑफ 4 ऑरेंजेस। 4 संतरों की टोटल मिलके कितनी हुई, उसे कितना टोटल बेनिफिट हुआ? 12। बट नेवरदलेस ही ईट 5th ऑरेंज, बावजूद इसके पूरा सेटिस्फैक्शन होने के बावजूद उसने 5वां ऑरेंज खाया, then he will get -2 points of satisfaction. अभी उसका जो सेटिस्फैक्शन है डिससेटिस्फैक्शन में रूपांतरित हुआ, मतलब जबरदस्ती खा रहा है। -2। Here 12 + -2, आंसर इज 10। 12 में हमने प्लस किया -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 2 गए 10। 10 बड़ी संख्या का साइन आया, 10 + 10, ठीक है, +10, तो 5 ऑरेंज का मिलकर 10 पॉइंट से सेटिस्फैक्शन हुआ। When he eat last orange 6th, he will get -4। अभी -2 का -4 हो गया, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना, इंक्रीज हो रहा है पर निगेटिव में जा रहा है। उसका पेट भरा हुआ है फिर भी खा रहा है, ठीक है। वी आर चेकिंग दिस लॉ, वी आर स्टडिंग दिस लॉ। -4, 10 + -4 6, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 4 गए 6, 10 ये बड़ी फिगर है तो उसका सिंबल आ गया +6, तो 6। तो दिस इज द शेड्यूल। पहले संतरे के बाद 6 पॉइंट से सेटिस्फैक्शन, दूसरे संतरे से 4, तीसरे संतरे से 2, तो धीरे धीरे संतरों के पीछे मिलने वाला बेनिफिट या सेटिस्फैक्शन कम कम हो रहा है।
चौथे ऑरेंज पे 0 हो गया, पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गया। पांचवे और छठे ऑरेंज पे -2 -4 चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी खाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती खा लिया। टोटल यूटिलिटीज टोटल ऑफ ऑल ऑरेंजेस। फर्स्ट ऑरेंज में 6 ही था, दूसरे ऑरेंज में 6 + 4 10, तीसरे ऑरेंज में 10 + 2 12, चौथे ऑरेंज में 12 + 0 12, पांचवें ऑरेंज में 12 + -2 10, और छठे ऑरेंज में 10 + -4 6। ओके, so this is the schedule. Now diagram, how to draw this diagram? Okay, through the schedule which is based on schedule. अभी ऐसा डायग्राम हम निकालेंगे जो शेड्यूल के ऊपर आधारित है, तो डायग्राम से और बातें समझ में आ जाएगी। इसको इरेज करता हूं। ओके, फर्स्ट इज y एक्सिस, ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। देन सेकेंड लाइन इज x एक्सिस, here 0, okay, here -2, 0 के नीचे माइनस में चली जाती है संख्या। ओके, देन हियर लास्ट smallest digit is 0, 0 is here. Then starting figure is 2, 2, then 4, then 6, okay, then 8, दो का डिफरेंस, then 10, then 12, 12 is the biggest figure, ठीक है, 12 ही दिख रहा है बड़ा बड़ा फिगर इसमें शेड्यूल में देखकर डायग्राम बनाना आपको। पहले मैंने y एक्सिस बनाया, फिर x एक्सिस बनाया, x एक्सिस में यहाँ पर 0 आया, फिर -2 -4 नीचे आता है, फिर स्मॉलेस्ट फिगर से शुरुआत की मैंने 0, फिर 2 4 6 8 10 12। ओके, ये इसको हम x एक्सिस नाम देंगे। देन हियर कमोडिटी, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, कितने ऑरेंज खाए कुल मिलाकर 6, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, then sixth. Okay, this is the commodity oranges. Units of commodity, oranges on x-axis, and on y-axis marginal and total utility. y-axis में हमने क्या दिखाया? Marginal and total utility. ठीक है, थोड़ा क्रॉस में जा रहा है, ठीक है, उसको सीधा करके लिखता हूं, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, तभी समझेगा आपको। y एक्सिस इज मार्जिनल, ये में RGINAL, okay, marginal and second marginal and total आप क्रॉस करके भी एग्जाम में लिख सकते हो। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 12th कॉमर्स एंड आल्सो यूजफुल फॉर अदर कॉमर्स स्टूडेंट। 12वीं कॉमर्स के बच्चों के साथ सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये फायदेमंद है, यूटिलिटी। तो y एक्सिस पे क्या लिखा हमने? मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, और x एक्सिस पे क्या लिखा? ऑरेंजेस। सो थ्रू दिस शेड्यूल वी कैन
ड्रॉ दिस डायग्राम। अभी डायग्राम को हमें सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। व्हेन ही ईट फर्स्ट ऑरेंज, जब ये ए नामक इंसान, ठीक है, ए नाम का कोई इंसान पहला ऑरेंज खाता है तो उसे कितना पॉइंट से सेटिस्फेक्शन मिला, 6। तो ये पहला, ये एक्स एक्सिस पे हमने ऑरेंजेस बनाए हैं और वाई एक्सिस पे मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी बनाई है। जब उसने पहला ऑरेंज खाया उस फर्स्ट यहाँ पर हम पेंसिल रखेंगे और कितने पॉइंट से सेटिस्फेक्शन मिला, तो 6 मिला। तो फर्स्ट के ऊपर हमें पेंसिल लेकर जानी है और यहाँ पे हमें डॉट बनाना है, ठीक है। ये 6 के सामने लाकर एक थोड़ा बड़ा सा डॉट बनाएंगे, ओके। ऐसे सॉल्व करना है, ओके। हाउ टू सॉल्व दिस, शेड्यूल को देखकर डायग्राम को हमें बनाना है। टोटल यूटिलिटी सेम, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी इज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर दोनों है। तो पहला ऑरेंज खाने के बाद 6 पॉइंट एमयू भी है और टीयू भी है, इसका शॉर्ट फॉर्म एमयू और टीयू। व्हेन ही ईट सेकेंड ऑरेंज, सो यूटिलिटी हैज बीन डिमिनिश। अभी ये सेकेंड ऑरेंज खाने के बाद एमयू उसका डिक्रीज हुआ, दूसरे ऑरेंज के पीछे मिलने वाला फायदा या सेटिस्फेक्शन कम हुआ, 4। तो दूसरे ऑरेंज पे हम पेंसिल रखेंगे और ऊपर चले जाएंगे और 4 के सामने आकर रुकेंगे और यहां पर डॉट बनाएंगे 4 के सामने, ठीक है। बट टोटल यूटिलिटीज 10, पर दूसरे ऑरेंज के बाद टोटल कितना हुआ है, पहला ऑरेंज और दूसरा मिलकर 10 हुआ है। तो इसी के ऊपर हम लेकर जाएंगे पेंसिल को और 10 के आगे आएंगे और बराबर उसी के ऊपर 10 के सामने हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसा ही करना है। व्हेन ही ईट थर्ड ऑरेंज, तीसरा ऑरेंज खाने के बाद कितना मिल रहा है उसको सेटिस्फेक्शन, 2। कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ये हमारे जीवन का नियम है, किसी भी चीज को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो तीसरे के ऊपर मैंने पेंसिल को रखा, कितना मिला है, 2। तो 2 देखो इधर ही है, तो 2 के सामने लाकर मैंने डार्क किया, ओके। थोड़ा बड़ा डार्क करके दिखा रहा हूं। बट टोटल यूटिलिटीज 12, 3 ऑरेंज का मिलकर कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, 12 हुआ। तो इसी के ऊपर मैं लेकर जाऊंगा और ये देखो 12 सबसे लास्ट वाला डिजिट, ओके। तो यहां पर मैंने पेंसिल से डार्क किया। व्हेन ही ईट फोर्थ ऑरेंज, 0, चौथा ऑरेंज खाने के बाद कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 0। तो ये 0 ही रहेगा, इधर ही रहेगा। ये 0 एक्स एक्सिस की लाइन है, एक्स एक्सिस पे है वो, इसलिए यहाँ कुछ करना नहीं है, 0 पे ही है। बट टोटल यूटिलिटीज 12, 4 ऑरेंज के मिलकर कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, 12। तो 4 के ऊपर पेंसिल रख के हमें ऊपर चले जाना है और बराबर जो हमने पहले डॉट किया था उसी के सामने पर 4 के बराबर ऊपर जाके पेंसिल से अंदाज लगाकर हमें डार्क करना है यहां पर, ठीक है। देन व्हेन ही ईट फिफ्थ ऑरेंज, -2, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद भी उसने 5वां ऑरेंज खाया। यहाँ पर चौथे के बाद कुछ खाने की जरूरत नहीं है, फिर भी उसने खाया, तो निगेटिव में जा रहा है अभी सेटिस्फेक्शन, तो -2। ये ऑरेंज को थोड़ा मैं इरेज करता हूं, आपको दिखना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर हटाता हूं और यहां पर लिखता हूं, ठीक है। ऑरेंज को थोड़ा हटाया मैंने, ठीक है। ये एक्स एक्सिस ऑरेंज है, ये ध्यान में रखना है आपको, ये थोड़ा पेज कम गिर गया। 5वें ऑरेंज पे कितना मिल रहा है, -2। तो ये देखो -2 यहाँ पर है, तो ये यहाँ पे हमें डॉट बनाना है, ओके। यहाँ पे मैंने डॉट बनाया पर बट टोटल यूटिलिटीज 10, क्योंकि 12 प्लस -2 10, 12 में से 2 घटे 10, घट रहा है अभी, टोटल यूटिलिटी भी घट जाएगा और एमयू निगेटिव में चला जाएगा। तो 5वें के ऊपर पेंसिल रखो, पहले -2 पे मैंने डार्क किया, सर्कल बनाया, फिर 5वें से कितना टोटल यूटिलिटी हुआ है 5वें ऑरेंज पे, 10। तो 5वें के ऊपर लेकर जाओ, यहाँ पर आ जाओ और ये 10। तो यहाँ पर आपको डॉट करना है, एग्जाम में भी ऐसा ही करना है। एंड व्हेन ही ईट लास्ट सिक्स्थ ऑरेंज, अभी ये छठा ऑरेंज खा रहा है लास्ट, ही विल गेट -4। ये देखो 6 नंबर ऑरेंज और कितना मिला है, -4। तो ये देखो -4 हमारा यहाँ नीचे की तरफ, ये हमें थोड़ा आगे की
एक -4 के सामने से हमें पेंसिल को लेकर जाना है और बराबर -6 के नीचे हमें डार्क करना है। बट टोटल यूटिलिटीज 6, 10 प्लस -4, 10 में 4 घटे 6। टोटल यूटिलिटी घट रहा है 0 के बाद और एमयू क्या हो रहा है, निगेटिव। तो समटाइम्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड to commerce students, after 0 mu will be negative and tu will be decrease। 0 के बाद mu कभी भी नेगेटिव होगा, मार्जिनल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगा, घटेगा। पर स्टार्टिंग से मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, सो दैट डॉट हैज बीन क्रिएटेड। ओके, शेड्यूल को देखकर आपको डॉट बनाने, वापस एक बार बताता हूं। पहले ऑरेंज पे कितना 6 मिला, 6 सेटिस्फेक्शन मिले, तो पहले ऑरेंज में मैंने पेंसिल लेकर गया। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अभी ऑरेंज लिखता हूं यहां समझने के लिए आपको, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, यह वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। ऑरेंजेस, ओके, फर्स्ट ऑरेंज में 6 पॉइंट, तो फर्स्ट पे मैंने पेंसिल रखी और ऊपर चला गया और 6 के सामने लाकर डॉट बना दिया। उसी समय टीयू कितना था, टोटल यूटिलिटी तो उतना ही था, 6 था, तो उसी के ऊपर रहेगा। जब वेन यू हिट सेकेंड ऑरेंज, जब उसने दूसरा ऑरेंज खाया तो 4 पॉइंट मिले उसे, 4 पॉइंट से सेटिस्फेक्शन, तो दूसरे ऑरेंज में मैंने पेंसिल रखी और ऊपर लेकर गया, 4 के सामने लाकर डॉट बनाया। ठीक है, ये दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। और उसी समय टोटल कितनी हो गई, टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो, तो 6 + 4 10, तो बराबर दूसरे के सामने ऊपर ही मैं लेकर गया और 10 के सामने डॉट बनाया। तीसरा ऑरेंज खाने के बाद 2 पॉइंट्स मिले, घट रहा है अभी, एमयू घट रहा है, क्योंकि हर चीज के पीछे मिलने वाला फायदा, बेनिफिट घट जाता है। तो 6 का 4 हुआ, 4 का 2, तो 3 के ऊपर पेंसिल रखी, इसके ऊपर चला गया, 2 के सामने डॉट बना दिया। और टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, 12, तो बराबर 3 के ऊपर मैं चला गया, 12 के आगे सामने डॉट बना दिया। चौथे ऑरेंज पे उसका पूरा पेट भर गया, 0 हो गया, चौथे को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही एक्स एक्सिस मतलब 0 लाइन होती है। टोटल यूटिलिटी कितनी है, 12 है, 4 ऑरेंज के पीछे मिलने वाला फायदा 12 ही है, तो इसके सामने डॉट बना दिया मैंने, 2 डॉट बन गए 12 के सामने। पांचों ऑरेंज खाया, जबरदस्ती -2 सेम सेटिस्फेक्शन मिला, ये पांचों ऑरेंज, ये -2 इधर, उसके सामने लाकर मैंने डॉट बना दिया। टोटल यूटिलिटी घटनी शुरू हो गई, 12 - 2 10, ये देखो 5 के ऊपर चला गया मैं, 10 बना दिया, 10 के सामने डॉट बना दिया। छठा ऑरेंज जब खाया -4, ओके, 6 इधर है, छठा ऑरेंज, -4 के सामने जाकर मैंने डॉट बना दिया। और टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, टोटल यूटिलिटी 6, 10 - 4, 6 के ऊपर चला गया, ओके, ये 6 इधर है, ये इधर आना चाहिए था, मैंने, ठीक है, 6 का इधर 6 छठे ऑरेंज से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन -4 इधर मैंने कर दिया। पर टोटल यूटिलिटी कितनी है, 6, ये नहीं किया हमने, चलो कर देते हैं। 6 के ऊपर चला गया मैं और ये देखो 6 इधर है, तो ये बराबर 6 के सामने पेंसिल को लाना है इधर, और हमारा 6 इधर है, तो बराबर डॉट इधर बन गया, ये छूट गया था हमारा, ये बन गया। तो ऐसे डॉट निकालना है पहले, और फिर इस डॉट को पे स्केल का इस्तेमाल करके आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, ये देख लो कैसे, अभी ये ऐसी लाइन बनाओगे आप, ठीक है, ये देखो लाइन बन गई, ठीक है, आपकी स्ट्रेट आ जाएगी। मैंने ये ड्रॉ किया इसे, ये देखो, ये ऐसे आपकी लाइन आएगी। ओके, लाइक अ क्रेन, क्रेन जो गाड़ियों को उठाने वाली क्रेन होती है, उसके जैसा इमेज नजर आ रहा है। और ये जो है चौथा ऑरेंज 0 और 12, ठीक है, ये चौथा ऑरेंज, ये देखो यहाँ पर है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्यों जोड़ना है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, ये लाइन आई, इसको हम नाम देके पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में सेटिस्फैक्शन कहेगा या सटाइटी कहेगा, कुछ भी, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ सटाइटी और सेटिस्फैक्शन। तो चौथे ऑरेंज में उसका पूरा पेट भर गया था इसलिए 0 और टोटल यूटिलिटी हो गई थी 12। तो इस पॉइंट को हम जोड़कर नाम देंगे पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। पूरी तरह सेटिस्फैक्शन हुआ था चौथे ऑरेंज पे, बावजूद इसके पांचवा और छठा ऑरेंज उसने खा लिया। तो इस डायग्राम से हमने आज क्या पढ़ा कि किसी भी चीज से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है या फायदा है, उसका यूजफुलनेस है या उसका इस्तेमाल का जो बेनिफिट है, हमेशा कम कम होता रहेगा। फिर वो चाहे खाने की चीज हो या कोई भी एक चीज हो, कोई भी चीज पकड़ो आप, मोबाइल पे गेम्स हो या टीवी देखने की हैबिट हो, ओके, कोई भी चीज, कोई खेल कूद हो, कोई खाने की चीज हो, अगर एक ही समय पर आप लगातार करते जा रहे हो तो उस चीज से मिलने वाला जो एंटरटेन है या मनोरंजन है वो हमारे जीवन में कम कम होता रहेगा और कुछ समय के बाद हम बोर हो जाएंगे। सो वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ ऑरेंजेस। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग सेज अबाउट द, इससे हमें क्या मिला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज अबाउट द, सिद्धांत है ये। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल मतलब किसी एक चीज के पीछे मिलने वाला बेनिफिट, यूटिलिटी मतलब बेनिफिट। proposed by Professor Gosen, detailed discussion by Alfred Marshall. After every increase in the stock, diminishes of benefits, other things remaining constant. Okay, एक चीज के पीछे मिलने वाला फायदा कम होता रहेगा, बाकी सभी चीजें अपनी जगह पर कायम रहेगी, उसकी कीमत, उसकी क्वालिटी, उसकी साइज। ओके, जैसे ऑरेंज का एग्जांपल हमने लिया था, ठीक है। और एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट करिए, और इसका एजम्पशंस और एक्सेप्शंस अगर चाहिए इसी क्वेश्चन का तो जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।